जैसा कि आपको पता होगा कि ये पार्ट सेकंड है। जो हमारी वीडियो थी, वीडियो कौन सी, एचटेट पीआरटी लेवल फर्स्ट, पीआरटी लेवल फर्स्ट जो होता है पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, उसके लिए वीडियो है। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने की थी साइकोलॉजी, और अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 31, स्नान वनान पद में कौन सा समास है? अविभव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है या कर्मधारी है? तो देखिए ये एक जैसे शब्द है, जोड़ा लगा लीजिए, तो इसका आ जाएगा सेकंड। द्वंद्व समास में ही क्या होता है, जोड़ा सा होता है, ठीक है। इसके बाद है विलोम की दृष्टि से असंगत बताइए। विलोम की दृष्टि से असंगत, निषिद्ध का विहित, निर्भीक का शूरवीर, प्रारूढ़ का पदच्युत और प्रवृत्ति का निवृत्ति। तो 32 का सेकंड आ जाएगा, निर्भीक का शूरवीर। इसके बाद है अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। अपादान कारक कौन सा होता है जिसमें दो चीज़ों में सेपरेशन दिखाया जाता है, अलग अलग चीज़ों में से, मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अपादान कारक है, ठीक है, यानी कि वो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। तो इस तरह से आपको बताना है। बच्चे बंदर से डरते हैं, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, महिला आंखों से अंधी है, वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। तो 33 का आ जाएगा आपका फर्स्ट, कि बच्चे बंदर से डरते हैं। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? उपसर्ग जो आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है, वो आपको बताना है। अनुपम में अन है, अन है, अनु है या अनूप है, बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका सेकंड, 34 का सेकंड अन। मोस्टली बच्चे इसमें आपको पता है अनु ही करेंगे, ठीक है। तो 35 आ जाएगा, मैं शुद्ध वाक्य बताना है। मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। वाकई ये गंभीर समस्या है, तो भाई इसमें सबसे शुद्ध चुनना है, ठीक है। तो सबसे शुद्ध है फोर्थ। इसके बाद है आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय होता है जो पीछे लगते हैं, जैसे इसके लास्ट में ए लग रहा है या ए है या ने है या ए है। तो ये कैसे होगा? आगे वाला जो शब्द है ना, वो उसकी एक सेंस होनी चाहिए, यानी कि उसका भी कोई शब्द का अर्थ होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, और फिर बाद में प्रत्यय लगा के उसका अर्थ जो है थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए। तो तब बताइए आंजनेय में क्या है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है ए, अंजन, आंजन प्लस ए, आंजनेय। 36 का फर्स्ट। चौथा और पांचवा कैसे विशेषण है भाई? विशेषण के जो पार्ट होते हैं उसमें आपको बताना है आवृत्ति सूचक है, समुदाय बोधक है, कर्मवाचक है या परिमाणवाचक है। तो 37 का आपका थर्ड आ जाएगा, क्रमवाचक है। इसके बाद है, देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्रमवाचक ही करेंगे ना, परिमाणवाचक करेंगे। तो क्रमवाचक कैसे है? चौथे के बाद क्या है? पांचवा, तो क्रम नहीं हो गया। इसके बाद अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। संधि बताइए। तो संधि इसमें कौन सी होगी? इसमें संधि होगी अभी प्लस उदय, ठीक है। तो ये इस साइड क्या है? ई, इस साइड ई है, और उस साइड क्या है आपका? ऊ है। तो अभ्युदय बना है, इन दोनों से, इन दोनों के मिलने से अभ्युदय बना। तो इसमें जो संधि का प्रकार है वो आपको बताना है कि वृद्धि हुई, व्यंजन हुई, गुण हुई या यण हुई। तो वृद्धि नहीं आएगी क्योंकि इसमें बड़ा अक्षर हो जाता है, ना ही व्यंजन आएगी। तो इसमें आएगा आपका 38 का फोर्थ, यण संधि आएगी, क्योंकि इसमें यह हो गया, इनका क्या बन गया? ई का क्या बन गया? यह बन गया। ई को क्या बनाओगे आप? यह बनाओगे। तो ये जो ऊ है ना, ये इसके नीचे लग जाएगा ऐसे, यू। और यहाँ से जब अभी से, अभी है ये, तो जब इसमें से भय में से, बी में से ई चली जाएगी तो आधा भय हो जाएगा, और ये जो बना है यू दय, ऐसे बनेगा ये अभ्युदय। इसके बाद 39, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? कुंजटिन, नागिन, नाइन या ईसाइन। तो बताइए 39 का थर्ड आएगा, ठीक है, 9। इसके बाद है संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए, कुछ, जो, कितना, कैसा। तो 40 का आपका सेकंड आएगा, जो, संबंध बताता है ना, जो। इसके बाद किस विकल्प में नित्य बहुवचनात्मक शब्द नहीं है? आंसू, व्याख्याता, अक्षत या दर्शन। तो इसमें आएगा आपका सेकंड, व्याख्याता। इसके बाद भाववाचक संज्ञा पद है, भूकंप, विधायक, बचपन या परस्पर। तो इसमें आपका आएगा थर्ड, बचपन। इसके बाद कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? सुरचाप, सप्तवर्ण, धन, धन को दंड या अमरेश्वर। तो 43 का आपका फोर्थ आएगा, अमरेश्वर। इसके बाद राम ने किसान की जमीन हथियाली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, नाम धातु है या अकर्मक है। तो 44 का थर्ड होगा, नाम धातु। इसके बाद विशेषण पद चुनिए। ऐश्वर्य, कंठोस्त, गुणशाली या उन्नति। विशेषण, विशेषण वाला पद बताना है आपको। 45 का थर्ड आ जाएगा, गुणशाली, किसी के गुण बता रहा है वो। अब करते हैं इंग्लिश। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको वर्ड की पता होनी चाहिए। वैक्यूम की, वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग, तो इनमें से कौन सी है? जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो इसका थर्ड सही है, सेकंड ऑप्शन 46 का सेकंड।
इसके बाद 47 हाउ ब्लैंक यू ब्लैंक देयर, इसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक से फिलअप करने हैं। हाउ डू यू गोट देयर, हाउ आर यू गेट देयर, हाउ डज यू गेट देयर या हाउ डिड यू गेट देयर। तो बताइए इसमें कौन सा आएगा। इसमें फोर्थ मुझे सही लग रहा है एंड मैं एक बार चेक करती हूँ। 47 का फोर्थ ठीक है। इसके बाद है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल इज, यूजफुल की कंपैरेटिव आपको बताना है। यूजफुलर, यूजफुलर स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। द मोस्ट यूजफुल या मोर यूजफुल, तो कंपैरेटिव फॉर्म आपको बतानी थी। तो 48 का फोर्थ आ जाएगा मोर यूजफुल, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म हो गई ना कंपैरेटिव में। ठीक है। इसके बाद देखिए चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट, इनमें से बताना है कि कौन सा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। वी हैव सीन लीला इन द टाउन द अदर डे, अब बताइए इसमें से कौन से जो पार्ट है उसमें गलती कर रखी है उसने, वी हैव सीन लीला या इन टाउन द अदर डे। तो 49 का आपका फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद है ए कैनल इज ए प्लेस वेयर, कैनल में किसको रखा जाता है, हॉर्सेस को, डॉग्स को, पिग्स को या कैट्स को, किसके घर को कैनल बोलते हैं। तो 50 का सेकंड आएगा डॉग्स। इसके बाद शिवाजी वॉज अ ग्रेट थिंग, अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं या एडजेक्टिव्स हैं। तो 51 का आपका फर्स्ट आएगा, नाउन्स हैं दोनों ही। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द ब्लैंक इज द ब्लैंक डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एन ए द या सम। तो 52 का आपका सेकंड आएगा ए। इसके बाद है द वर्ड विच इज़ नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ फॉय इज, फॉय का सिनोनिम नहीं है वो आपको बताना है, सिनोनिम नहीं है। एनिमी, अपोनेंट, फ्रेंड या एडवर्सरी, तो इनमें कौन सा नहीं है। तो इसमें तीसरा वाला नहीं है, क्योंकि फॉय का मतलब तो शत्रु होता है, तो फ्रेंड तो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है। इसके बाद वन वर्ड फॉर डेट इज श्योर टू हैपन, कि ये तो होगा ही होगा, तो इसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे आप, इन इनवाइटेबल, ऑब्वियस, इल्यूजन या रेलिवेंट। तो 54 का फर्स्ट आ जाएगा। ही वॉज फाइंड पार्किंग हिज कार, ये देखिए ही वॉज फाइंड पार्किंग हिज कार ए नो पार्किंग एरिया, अबाउट एट आएगा या फोर इन, फ्रॉम इन या इन एट। तो 55 का आपका सेकंड आएगा फोर इन। इसके बाद 56 ही केम लेट, लेट हेयर इज, यहाँ पर जो लेट है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या नाउन है। तो जो लेट इसने लिखा है अंडरलाइन भी कर रखा है, तो ये आपका सेकंड आएगा, एडवर्ब है। इसके बाद सिनोनिम्स ऑफ कॉल्ड इज, सिनोनिम्स होता है इसका मतलब इसी का सेम मीनिंग, एंटोनिम्स होता है इसका उल्टा। तो कोल्ड का सेम मीनिंग क्या होगा, हॉट होगा, रेन होगा, प्लेजेंट होगा या चिली होगा। तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसका चिली ही होगा। ठीक है। इसके बाद 50th क्वेश्चन दैट इज योर हाउस, द अंडरलाइन वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन या एडवर्ब। तो इसमें 58 का सेकंड आ जाएगा प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर के हिसाब से जो बिल्कुल करेक्ट है वो आपको बताना है। सांची गोज एब्रोड लास्ट ईयर, अब देखिए जहाँ पर आपका लास्ट ईयर आ गया, अगर लास्ट ईयर आ जाएगा तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये गलत है। सांची विल गो एब्रोड लास्ट ईयर, सांची विल बी गोइंग अराउंड नेक्स्ट ईयर एंड सांची विल गो एब्रोड नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल वो एब्रोड जाएगी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि विल बी गोइंग एब्रोड नेक्स्ट ईयर, थर्ड वाला 59 का थर्ड आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, मैच आपको करना है कि डॉग्स की कैसी आवाज़ होती है, काउस की, कैट की, फ्रॉक्स की, हॉर्सेस की, ये सब मिला के और आपको यहाँ पर बता देना है 60 का कौन सा आएगा। तो इसमें सेकंड ये बिल्कुल सही बता रहा है कि पहले का फोर्थ आएगा, कुत्ते हैं जो बात करते हैं। इसके बाद काउस हैं वो मों करती हैं, कैट्स हैं वो म्यू करती हैं, आपको पता ही है। ठीक है। और इसके बाद डी का थर्ड आ जाएगा, फ्रॉग नहीं करते हैं, और हॉर्सेस नहीं, डी का थर्ड आएगा, फ्रॉक्स क्रॉक करते हैं, और ये हॉर्सेस का आएगा फिर। इसके बाद ये जो है ये जो सेक्शन है आपका, इसके अंदर रीजनिंग भी आएगी, जीके भी आएगी। ठीक है। तो अगर आप कोई सेक्शन करना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हिंदी और इंग्लिश इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह का पेपर आपका आता है, आगे मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की रीजनिंग इसमें आएगी। ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट बताने वाले तो होते नहीं है, इनको थोड़ा निकाल के बताना पड़ता है। ये देखिए जैसे हरियाणा जी के किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नांकित में से कौन सा छोटा वन्य अभयारण्य है, अभयारण्य है, छिलछिला है, खेल खोल ही रेतान है, या बीर शिकारगढ़ है, या खपरवास है। तो 83 का आपको आंसर दे देते हैं, फर्स्ट है छिलछिला, सबसे छोटा वन्य अभयारण्य कौन सा है इसमें, छिलछिला है। 82 का जो क्वेश्चन है वो भी हरियाणा जीके से ही है, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई थी, इनकी कौन से साल में जो हरियाणा विधानसभा की संख्या थी वो 90 हुई थी।
तो 82 का आपका थर्ड आएगा। 1977 में ऐसा हुआ था। इसके बाद 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी, यानी कि कितना खर्चा वो कर सकता था 2019 में। 2019 की बात करें तो 81 का आएगा इसमें थर्ड, 28 लाख रुपए का वो खर्चा कर सकता था। इसके बाद है सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित हैं? सोनिया लाठेर, तो बताइए कुश्ती से, कबड्डी से, एथलेटिक्स से या मुक्केबाजी से? तो 84 का फोर्थ आएगा इसमें मुक्केबाजी से। ये जो हरियाणा के जितने प्लेयर्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी चाहिए। एक आता ही है प्लेयर के नाम का, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? कौन सा बताइए? सूरजकुंड झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, दमदमा गुरुग्राम में, तिलिया रोहतक में और बड़खल फरीदाबाद में। तो सेकंड या थर्ड में से मुझे लग रहा है, नहीं भाई, सूरजकुंड की जो झील है वही शायद फरीदाबाद में है, जहाँ तक ध्यान नहीं है मुझे। 85 का फर्स्ट आएगा। आए तो यही, सूरजकुंड झील ही इसने गलत दे रखी है, ठीक है। तो बाकी की तीन तो ठीक हैं, तो यहाँ से आप लर्न भी कर सकते हैं कि देखिए दमदमा झील जो है वो गुड़गांव में है, तिलियार है वो रोहतक में है और बड़खल है वो फरीदाबाद में है। और रही बात सूरजकुंड झील की, तो वो फरीदाबाद में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं, अगर मैं इसको करेक्ट कर दूँ तो यहाँ पर आपकी 4 झील हैं वो हो गई हैं। फरीदाबाद में 2 है, सूरजकुंड और बड़खल, ठीक है। इसके बाद देखिए 86 से स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? बताइए जी, कौन से शहर से संबंधित थे? बल्लभगढ़ से थे, झज्जर से, रानिया से या फर्रुखनगर से? तो ये थे फर्रुखनगर से। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? यानी कि हरियाणा का ऐसा एक जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो 87 का आएगा फोर्थ, चरखी दादरी। इसके बाद है हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन है? हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन सा है? तो इसका जो आंसर है अब तक तो शायद में भी चेंज हो गया होगा, लेकिन अब मैं बता देती हूँ इसका आंसर यहाँ पर कि 2024-2025 का एग्जाम देंगे तो उसके हिसाब से तो ये सही नहीं होगा। इसमें इसका आंसर फोर्थ आएगा, तो अभी आप चेक कर लेना गूगल से फिलहाल कौन है। इसके बाद है मनोहर ज्योति योजना संबंध है हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए, तो ये किसके लिए होती है मनोहर ज्योति? ये है जी, हाँ, जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराए जाने के लिए। अभी जो योजना आ सकती है वो, अभी जो करंट योजनाएं चल रही है 2024 और 2025 की, वो आ सकती हैं। जैसे हाल फिलहाल अभी एक तो बीमा सखी योजना लागू हुई थी 9 दिसंबर को 2024 में, ठीक है। और एक अक्टूबर में हुई थी हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना। इसके बाद यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के किस प्रशिक्षक को चुना गया है? तो ये हरियाणा का 2020 का पेपर है ना, इसलिए यहाँ पर ये 2020 के पूछ रहा है क्वेश्चंस, तो मैं फिलहाल का बता देती हूँ आपको। तो फिलहाल अगर मैं 2025 की बात करूँ तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो मिला है जी संदीप सांगवान जी को। संदीप सांगवान जी को मिला है ये, और ये हॉकी कोच रहे हैं, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और चुना गया था पैरा निशानेबाजी कोच सुभाष राणा के अलावा दीपाली देशपांडे और हॉकी कोच संदीप सांगवान को भी चुना गया था, ठीक है। तो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं हमारी वीडियो को, क्योंकि आगे इसमें पार्ट आ गया मैथ्स का। वैसे मैं भी मैथ्स की ही टीचर हूँ, ठीक है। ये मैथ्स का पार्ट आ गया है। इसके बाद शायद आपसे ईवीएस के क्वेश्चंस ये पूछेंगे कुछ इसके अंदर। इसके बाद तो वीडियो को बड़ी ना करके हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना।